झारखंड के सियासी मैदान में यह चर्चा तेज हो गई है कि सीएम हेमंत सोरेन को जल्द ही ईडी गिरफ्तार कर लेगी और उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बैठेंगी। इसी वजह से गांडे विधानसभा सीट को खाली कराया गया है, जहां से जेएमएम के सरफराज अहमद विधायक थे। यदि हेमंत सोरेन की विधायकी चली जाती है तो कल्पना सोरेन बरहेट से भी तो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन गांडे सीट को ही क्यों खाली कराया गया? सरफराज अहमद को विधायकी का बलिदान देने के बदले में क्या मिलेगा और क्यों कल्पना सोरेन का सीएम बनना मुश्किल है? इन सब पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। संक्षिप्त में आपको मामला बता दें कि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़गांई के परियातू इलाके में कथित तौर पर जमीन हड़पने के मामले में पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले ईडी हेमंत सोरेन को 6 बार समन भेज चुकी है। हेमंत सोरेन एक भी बार ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे, जिसके बाद 29 दिसंबर को 7वीं बार समन जारी किया गया और सीएम हेमंत सोरेन को 2 दिनों के भीतर पूछताछ के लिए जगह बताने को कहा गया। इस पर अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ईडी अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है और फिर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है और इसलिए गांडे सीट से विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है। ये तो था पूरा मामला। अब जानते हैं कि बरहेट सीट से, जहां से हेमंत सोरेन विधायक हैं, वहां से कल्पना सोरेन क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती? गांडे सीट को ही क्यों खाली कराया गया? दरअसल अभी कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा की सदस्य नहीं है। ऐसे में अगर वह मुख्यमंत्री बनाई जाती हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। उनके पति और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल बरहेट विधानसभा सीट से विधायक हैं, जो कि एसटी रिजर्व सीट है। चूंकि कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं और आदिवासी नहीं हैं, इसलिए वह बरहेट सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। गांडे विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद झारखंड के सियासी मैदान में यह हलचल शुरू हुई, लेकिन गांडे सीट ही क्यों? गांडे को जेएमएम का गढ़ बताया जाता है, इसलिए माना जा रहा है कि उनके लिए एक अनारक्षित सीट खाली कराई गई है। गांडे आदिवासी और मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ से 1985, 1990, सन 2000, 2005 और 2019 में कुल 5 बार जेएमएम की जीत हो चुकी है। सरफराज अहमद भी यहाँ से 2 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यहाँ उपचुनाव में कल्पना सोरेन की जीत आसानी से हो सकती है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना कि नजर आ रहा है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के 2019 के एक आदेश के मुताबिक अगर राज्य में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल या उससे कम समय बचा है तो उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। महाराष्ट्र की काटोल विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर दायर अर्जी पर यह आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था। वहां चुनाव होने में 1 साल 50 दिन का वक्त बचा था और झारखंड विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने में भी 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में अगर उपचुनाव की घोषणा होती है तो उम्मीद है कि विपक्ष इस मुद्दे को कोर्ट में घसीट सकता है। इस मामले में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अनुसार यदि 6 महीने के अंदर कल्पना सोरेन जी विधायक नहीं बनती हैं तो वह मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकती। और काटोल विधानसभा के लिए मुंबई हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार अब गांडे या झारखंड के किसी भी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं हो सकता। इस ट्वीट में सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के राज्यपाल सीपी कृष्णन को टैग करते हुए लिखा है कि राज्यपाल महोदया को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तथा कानूनी राय लेकर झारखंड के लुटेरों की मंशा को रोकना चाहिए, यही प्रार्थना है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के भाग 1 में बताया गया है कि राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। संविधान में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया एक ही है। अनुच्छेद 164 के भाग 1 के तहत मुख्यमंत्री पद के लिए वही योग्यता है जो कि विधायक के लिए योग्यता है, लेकिन इसमें बड़ी और रोचक बात यह है कि यह जरूरी नहीं है कि जिसे मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर नियुक्त किया गया हो वह विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य ही हो। ऐसे हालात में संविधान के अनुच्छेद 164 के भाग 4 के अनुसार उन्हें पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता लेनी होगी। ऐसा झारखंड के राजनीति में पहले भी हो चुका है। साल 2009 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि 6 महीने बाद हुए तमाड़ उपचुनाव में वह हार गए थे, तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।
चूंकि झारखंड में विधान परिषद नहीं है, इसलिए सीएम बनने के लिए किसी भी हाल में कल्पना सोरेन को 6 महीने के अंदर ही विधायकी का चुनाव जीतना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। अब आखिर में जान लेते हैं कि गांडे विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद सरफराज अहमद को बदले में क्या मिलेगा। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि सरफराज अहमद को इस सीट के बलिदान के बदले में राज्यसभा भेजा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।